एक सुंदर सा गांव था जिसके पास एक बड़ा सा समंदर जैसा चौड़ा किनारा था। वहीं रहते थे दो दोस्त राजू और भोलू। हर सुबह ये दोनों अपनी टोकरी और जाल लेकर मछली पकड़ने किनारे आ जाते। राजू हमेशा शांत और समझदार, जबकि भोलू थोड़ा शरारती और थोड़ा लालची। उस दिन भी दोनों तैयार थे। राजू बोला, भोलू जितनी जरूरत हो बस उतनी ही मछली पकड़ेंगे। पर भोलू ने तुरंत कहा, नहीं, आज तो मैं समंदर की सारी मछलियां ले जाऊंगा। राजू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन भोलू के चेहरे पर साफ लिखा था लालच। तभी अचानक पानी पर एक तेज सुनहरी चमक दिखाई दी। दोनों चौंक गए, इतने बड़े समुद्र में ये कैसी रोशनी। धीरे धीरे उस चमक से एक जादुई नाव उभरने लगी। लाल और सुनहरी रोशनी से चमकती हुई, जैसे किसी कहानी से निकल आई हो। नाव के चारों ओर जादुई कण उड़ रहे थे। राजू ने हैरानी से कहा, भोलू ये सच में जादुई है। भोलू की आंखें चमक उठी, मतलब ढेर सारी मछलियाँ, बस मजा आ गया। नाव पर चमकता हुआ संदेश लिखा था, जो सच्चा दिल रखे उसे मेरी मदद मिले। सबसे पहले राजू आगे बढ़ा। वह बोला, नाव जी मुझे बस उतनी मछलियाँ चाहिए जितनी मेरी और गांव की जरूरत है। जादुई नाव की रोशनी मुलायम हुई और राजू की टोकरी में धीरे धीरे ताज़ा मछलियाँ भरने लगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। भोलू पीछे से यह सब देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, इतनी कम मछलियाँ क्यों? मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए। राजू की टोकरी में बस सही मात्रा थी, न ज्यादा न कम। जादुई नाव भी संतोष की चमक बिखेर रही थी। अब भोलू आगे बढ़ा। वह जोर से बोला, मुझे लाखों मछलियाँ चाहिए, जितनी दे सको सब दे दो। जादुई नाव की रोशनी अचानक डगमगा गई। एक तेज घूमता हुआ जादू भोलू की टोकरी की तरफ गया और देखते ही देखते टोकरी इतनी भर गई कि मछलियाँ गिर गिर कर बाहर आ रही थीं। भोलू टोकरी संभाल ही नहीं पाया। उसका चेहरा एकदम हंसी वाला बन गया और धड़ाम, वह सीधे रेत पर गिर पड़ा और सारी मछलियाँ वापस पानी में चली गईं। राजू ने उसे उठाया और बोला, देखा, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। भोलू शर्म से अपना सिर खुजाने लगा और राजू ने भोलू को उठाया। फिर जादुई नाव फिर चमकी, जैसे वह दोनों को कुछ सिखाना चाहती हो। राजू बोला, अगर आप चाहें तो कुछ मछलियाँ गांव वालों को भी दे दें। नाव और भी ज्यादा चमक उठी, ऐसे उसे राजू की बात पसंद आई हो। भोलू धीरे धीरे सोच में पड़ गया। भोलू ने हल्की आवाज में कहा, नाव जी मुझे भी अच्छा बनना सिखा दीजिए। यह सुनकर नाव ने दोनों पर एक मुलायम सुनहरी रोशनी बरसाई। राजू और भोलू मुस्कुराकर साथ खड़े हो गए। दोस्ती, भलाई और सीख का ये पल जादुई था। नाव आसमान की तरह चमक रही थी, खुश और शांत। दोनों दोस्त मछलियों की टोकरी लेकर गांव की तरफ लौटे। गांव के बच्चे और बुजुर्ग मछलियां पाकर खुश हो गए। राजू सबको मुस्कुराकर मछलियां दे रहा था और भोलू भी आज पहली बार बिना लालच के मुस्कुरा रहा था। दूर से जादुई नाव उन्हें देख रही थी, जैसे कोई रक्षक। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जादुई नाव भी धीरे धीरे गायब होने लगी। राजू और भोलू ने नाव को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। नाव ने भी एक तेज सुनहरी चमक उन्हें लौटाई, जैसे कह रही हो, याद रखना, लालच नहीं, सद्गुण मायने रखता है। और फिर वह धीरे धीरे समंदर की चमक में गायब हो गई। तो दोस्तों, लालच करना बुरी बात है। अगर तुम्हें भी ये लगता है तो लाइक करो।